हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। सी वन, पहला बात, एक ट्रांजैक्शन है, साल भर का धंधा नहीं है। बिजनेस का P&L और बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले हो आप इस चैप्टर में। इट्स नॉट अबाउट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली दिस ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट कल्मिनेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। अब ट्रांजैक्शन है तो या तो पीएल में या बैलेंस शीट में या कैश फ्लो में तो जाएगा ना बाबू। अब ट्रांजैक्शन है तो एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, असेट होगा, लायबिलिटी होगा, कुछ तो होगा ना जी। तो अल्टीमेटली पीएल में, कैश फ्लो में, बैलेंस शीट में जहां जाना होगा जाएगा जरूर। पर प्लीज ये एक ट्रांजैक्शन है जिसकी अकाउंटिंग आप सीखने जा रहे हो। ये खुद एक पीएल नहीं है, यहां से मसाला पीएल में जाएगा। क्लियर? ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर नहीं है जहां पे आप पीएल और बैलेंस शीट बनाते हो। ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन का चैप्टर है जहां पे आप एक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग सीखोगे। उसका निटी ग्रिटी, उसके डिटेलिंग, उसका लंबा कहानी है, उसको आप सीखोगे। गॉट इट? क्या होता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन? मैं आपको डेफिनेशन देता हूं कि एक बंदा है, उसको एक असेट खरीदना है और उसके पास पूरे पैसे नहीं है। मान लो असेट का दाम 5 लाख रुपया है, उसके पास पूरे पैसे नहीं है पर उसको खरीदना है। वो गया वेंडर के पास और बोला भाई मेरे को ये गाड़ी असेट बोला, फिर मैंने गाड़ी बोल दिया, स्ट्रेस मत लेना, गाड़ी भी तो असेट ही है, तो ये सब चीज को ना तुम मैनेज करना प्लीज। मैंने कल बोला मैं इतना सा, वो गलती नहीं है, ये जस्ट एक मेरा जो स्लिप ऑफ टंग है इतना सा होगा। तो वो बोला वेंडर को कि भाई मेरे पास तो अभी 1 लाख है। वेंडर को पूछा क्या दाम है गाड़ी का, तो बोला 5 लाख है। तो बोला मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है। तो बोला कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दो। 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट माने पे इट नाउ, डाउन माने अभी दे दो, तुरंत दे दो 1 लाख रुपया। बोला बाकी 4 लाख, बोला 4 साल में दे देना। क्या? 4 साल में दे देना और उसके ऊपर 10%, टका इस परसेंट ना, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे देना। तो उसने पूछा कि मेरे को फर्स्ट ईयर एंड में कितना रुपया देना होगा? तो उसने बोला वेंडर ने कि 4 लाख रुपया पे 10% इंटरेस्ट, 40,000 और 1 लाख रुपया प्रिंसिपल का। मैंने जो वर्ड बोला समझ में आया? 4 लाख पे 10% क्यों बोला? वो 1 लाख पे 10% क्यों नहीं बोला? इसको जब तुम समझ के मुझे बता दोगे, आज का अगला आधा घंटा तेरे लिए आसान रहेगा। ये अगर मेरे से सुनना पड़ेगा तुम्हें तो तुम्हें तकलीफ है। उसने मुझे 4 लाख पे 10% क्यों मांगा? खाली 1 लाख पे 10% क्यों नहीं मांगा? वो इतना ज्यादा क्यों मांगा? सिंपल सा क्वेश्चन है और आपका बोल पाने का एबिलिटी है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, आप बोल पाएंगे। 1 मिनट। वो बोल रहा है बाकी हम लोगों का 4 लाख था, गाड़ी साला 5 लाख का लिए हैं बाबू, और 1 लाख दिए हैं तो 4 लाख ना देना बाकी उसको। तो 4 लाख इज आवर लोन अमाउंट। क्या बोला? फिर से बोलो। 4 लाख इज आवर लोन अमाउंट। ऐसे बिलीव करो कि हमने गाड़ी खरीदा लोन लेके। क्या? हमने गाड़ी खरीदा लोन लेके और लोन को चुकाएंगे धीरे धीरे करके। 4 इंस्टॉलमेंट में लोन रिपेमेंट करेंगे। एक्चुअली हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ फिनांस ट्रांजैक्शन। इट इज अ फिनांस ट्रांजैक्शन, इट्स ए लोन ट्रांजैक्शन, इट्स ए बोरोइंग, इट्स अ बोरोइंग। तो वो 4 लाख पे हमसे बोला कि 40,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 1 लाख प्रिंसिपल का, 1,40,000 दे दीजिएगा। ठीक है, डील हो गया मेरा। हम उसको बोले कि सेकेंड ईयर एंड में ये पैसा मुझसे बोला फर्स्ट ईयर एंड में देना होगा, क्योंकि 1 लाख मेरे से डाउन पेमेंट मांग लिया। फिर फर्स्ट ईयर में मेरे को बोला आप 140 दे दीजिएगा, जिसमें 40,000 इंटरेस्ट का होगा, 1 लाख प्रिंसिपल का होगा, 1,40,000 आप टोटल पेमेंट कर दीजिएगा 1 साल बाद। सेकेंड ईयर एंड में हमसे कितना पैसा मांगेगा? सब लोग दिमाग लगाओ। 1,30,000, क्योंकि अब मेरा लोन आउटस्टैंडिंग 3 लाख हो गया है, क्योंकि 2 बार 1-1 लाख दे दिए ना प्रिंसिपल वाला। डाउन पेमेंट में 1 लाख दिए थे, फिर एक बार और 1 लाख दे दिए, तो अब मेरा 3 लाख का लोन बचा। तो 3 लाख का 10% 30,000 और 1 लाख प्रिंसिपल का 130 दे दिए। उसको दे देंगे सेकेंड ईयर एंड पे। थर्ड ईयर एंड में 1,20,000, फोर्थ ईयर एंड में 1,10,000,
4th ईयर एंड में जब मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, माई लोन लाइबिलिटी विल बी 0। क्या बोला फिर से? माई लोन लाइबिलिटी विल बी 0 एंड नाउ आई एम द ओनर ऑफ द असेट इवन ऑन पेपर। हायर परचेज में लोग बोलते हैं ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप लो, पढ़ा होगा तुम लोग, सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन में पढ़ा होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होता है। मैंने अब मैं उस असेट को बेच सकता हूं, क्योंकि अब मैंने उसका सारा पैसा चुका दिया ना, तो अब मैं उस असेट को बेच सकता हूं। बट 4 साल में लोन बिकम्स 0। क्या बोला? 4 साल में लोन बिकम्स 0 एज पर माई एग्रीमेंट और एज पर माई कॉन्ट्रैक्ट विद दी हायर वेंडर। बेचने वाला जो बंदा है उसे हायर वेंडर कहते हैं, खरीदने वाला जो बंदा है वो हायर परचेजर हो गया। ट्रांजैक्शन का नाम हो गया हायर परचेज ट्रांजैक्शन। गाड़ी का जो दाम है ना 5 लाख रुपया, उसको बोलते हैं कैश प्राइस या मार्केट प्राइस या कैश कॉस्ट। कैश प्राइस, मार्केट प्राइस या कैश कॉस्ट, उसका 3 नाम है, कोई भी नाम से पेपर में एग्जाम में दे देगा। 1 लाख जो हम पहले दिए ना, वो है डाउन पेमेंट। उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच टुगेदर विथ इंटरेस्ट। 4 इंस्टॉलमेंट देंगे ना 1-1 लाख रुपया का, प्रिंसिपल तो 1-1 लाख ही दे रहे हैं ना, प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। ठीक बोला? तो 140, 130, 120, 110, इन चारों अमाउंट को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। क्या बोला जाता है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट। दिस इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, पेमेंट टूवर्ड्स, आगे बोलना है, प्रिंसिपल एंड पेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट।